संभल में कुएं और कुएं में मिली मूर्तियों की कल कार्बन डेटिंग हो सकती है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएसआई की टीम कल मौके पर पहुंचकर कार्बन डेटिंग कर सकती है। कार्बन डेटिंग के लिए डीएम की तरफ से एएसआई को पत्र लिखा गया है और संभल के खग्गूसराय इलाके में कुआं और उसके अंदर से 3 मूर्तियां मिली थी, जिसकी अब जांच की जाएगी, कार्बन डेटिंग होगी और जानकारी जो मिल रही है कल टीम पहुंच सकती है कार्बन डेटिंग करने के लिए। शाजापुर में हुलास नगरा ओवर ब्रिज पर टैंकर की चपेट में आकर बाइक सवार और एक युवक और 2 युवतियों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने हादसे के बाद में भाग रहे टैंकर चालक को हिरासत में ले लिया। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में कांग्रेस उतर चुकी है। लखनऊ में कल विधानसभा घेराव के ऐलान को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मॉनिटर करने में जुटी हुई है। आज देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश राय ने अपने दफ्तर के बाहर की गई बैरिकेडिंग का जायजा लिया और हर हाल में विधानसभा को घेरने का दावा किया। हम तुम्हारे साथ हैं। देख सकते हैं ये जो सामने यहाँ लगे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये भाले नुकीले भाले, ये पूरी तरीके से ये नुकीले भाले आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर निकले हुए हैं जो हमारे लोगों के पैर में घुसेगा, पेट में घुसेगा, सर में घुसेगा। ये सरकार हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करना चाहती है, हमारे कांग्रेस के लोगों को मारना चाहती है। पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी आंदोलन को इस तरीके की बैरिकेड बनाकर और जैसे किसानों को रोकने का प्रयास किया था गाजीपुर बॉर्डर पे, उसी तरीके से हमारे कांग्रेस के बब्बर शेरों को, पर बब्बर शेर हैं, हम इसको गिरा कर भी विधानसभा के अंदर जाएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक सकारात्मक होता है जनता की आवाज को ध्यान आकर्षण करने के लिए जनता उठकर उस आवाज को बुलंद करे, आवाज को बुलंद करे उन समस्याओं को लेकर। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कल का ये प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव का आह्वान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने किया है। लखनऊ के साथ साथ अन्य जिलों में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लखनऊ जाने की तैयारी में बैठे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है। कानपुर में कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। सोनभद्र में भी कई कांग्रेसी नेता हाउस अरेस्ट किए गए हैं और सोनभद्र में बस से लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश किया गया, बहुमत के साथ उसको स्वीकार भी किया गया, लेकिन विपक्ष को वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं भाया। सदन में विपक्ष ने बिल को लेकर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद में बिल को सलाह मशवरा के लिए जेपीसी में भेजा गया है। और एक देश एक चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं लोग, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन है स्वीकार। सरकार को बहुमत, बिल का बेड़ा पार। सदन में चर्चा जोरदार, सरकार है तैयार। – 2029 में होगा ऐतिहासिक बदलाव। क्या देश एक बार फिर से ऐतिहासिक बदलाव की तस्वीर देखने जा रहा है? 1967 के बाद क्या फिर से देश में होने वाले सभी चुनाव एक साथ होंगे? तो जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend
the Constitution of India. केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद आज सदन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव बिल पेश किया। Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India, ये आइटम नंबर 18 में है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का सदन में विपक्ष ने जमकर विरोध किया और बिल को असंवैधानिक करार दिया। कानून, संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। In conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. Oppose this bill. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर विपक्ष के विरोध को बेवजह बताया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। लोकसभा के साथ देश भर में इस बिल पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। एक देश एक चुनाव बिल पर अब संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी को सलाह मशवरा के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद अब देखना ये होगा कि देश में 2029 या फिर 2034 आखिर कब तक एक साथ चुनाव होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।